जी को भी विदेश जाने में उन्होंने मदद की, जिनकी बदौलत वो पढ़ लिख करके विदेश से आए। साथियों, उस समय मौजूदा कांग्रेस के नेता बाल गंगाधर तिलक ने तमाम विरोध किया, लेकिन आज साथियों हम लोगों को समझना चाहिए, जिस कांग्रेस ने हमारे मसीहाओं को रोकने का काम किया, 1932 में जब बाबा साहब कम्युनल अवार्ड लेकर के आए, वोट का अधिकार लेकर के आए, साथियों महात्मा गांधी ने जेल के अंदर आमरण अनशन कर दिया। दलितों को अधिकार नहीं देने दूंगा, चाहे मुझे मरना पड़े चाहे मिटना पड़े। कांग्रेस के नेताओं ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कदम कदम पर रोकने का काम किया, कदम कदम पर हमारे मसीहाओं को रोकने का काम किया। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी कुछ लोग रोकने का काम साथियों कर रहे हैं। आप लोगों को विदित होना चाहिए कि जब 1989 में बहन कुमारी मायावती जी सांसद बनी, बिजनौर से सांसद बनी, हरभजन लागा जी बने और यादव जी बने, तो साथियों आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मानव काशीराम साहब ने आप लोगों के बीच में 3 शर्तों को लागू करने का काम साथियों किया। नंबर 1, जिस कांग्रेस ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मरने के बाद भी कोई सम्मान नहीं दिया और संविधान के बनने के बाद भी कोई कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया, तब 1989 में परम पूज्य मानव काशीराम साहब और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 3 शर्तें रखी। 3 शर्तें वो कौन सी थी? नंबर 1, मंडल कमीशन लागू किया जाए। नंबर 2, बाबा साहब को भारत रत्न दिया जाए। नंबर 3, जो कमंडल यात्रा निकल रही थी अटल जी की, उसको रोकने का काम साथियों किया जाए। साथियों, माननीय बहन कुमारी मायावती जी की मांगों को भी माना गया, मंडल कमीशन लागू हुआ। कांग्रेस के नेताओं ने तमाम विरोध करने के बावजूद ही भारत रत्न बाबा साहब को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं कदम कदम पर यह कांग्रेस हम लोगों को साथियों गुमराह करने का काम करती है। आज आप लोगों के बीच में तमाम नौजवान बैठे हैं, तमाम बुजुर्ग सम्मानित बैठे हैं, जिन्होंने 1984 से लेके अभी तक की पार्टी का इतिहास को समझा है, जाना है। साथी हम तो नए युवा हैं, आप लोगों को हम इतना ज्यादा नहीं बता सकते जितना आप लोग पहले से ही अनुभवी हैं। आप लोगों को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दोनों पार्टियों की चालों को समझने की जरूरत है। आदरणीय धाकड़ जी ने कहा कि हम लोगों को आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई, लेकिन आरक्षण आज भी हमको पूर्णता नहीं दिया जा रहा। 14% आरक्षण यहाँ लागू है, लेकिन जिनकी संख्या 3% है वो पूर्णतः 10% आरक्षण ले चुके। इनकी संख्या 3% है, वो 10% आरक्षण ले चुके, और जिनकी संख्या 52% है वो 14% कई साथी लटके हुए हैं। 14% कई लटके हुए हैं और दूसरे पर मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, हिंदू के नाम पर, हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे, मुसलमान देश पर राज करने वाले हैं। ऐसी बातों में साथियों ये लोग बहकाने का काम साथियों आप लोगों को करते हैं, ये आप लोगों को बहकाने का काम करते हैं, तमाम गुमराह करने का साथियों काम करते हैं। हम लोगों को इन लोगों की चालाकी से बचने का काम साथियों करना है, क्योंकि जब हिंदू खतरे में है तो कहीं ना कहीं अमित शाह के बेटे को आकर के हिंदू धर्म को बचाना चाहिए। नेताओं के बेटों को आगे नहीं आते, ये जनता के बीच में आकर के आप लोगों को गुमराह करते हैं कि हिंदू खतरे में है भाइयों। ओबीसी भाइयों को आपस में आगे लेकर के लड़ाते हैं। आपस में कोई धाकड़ कुशवाहा से बात नहीं करेगा, कुशवाहा धाकड़ से बात नहीं करता। साथ ही ऐसी विडंबनाएं ये कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोगों के बीच में फैलाने का काम करते हैं। हम लोगों को इनसे बचने का काम करना है। मानव काशीराम साहब ने एक गुलदस्ते की तरह एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया, बहुजन समाज बनाने का काम किया। आप लोगों के बीच में बहुजन समाज बना करके बहुजन समाज पार्टी को खड़ा कर दिया, और साथ ही पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चला करके बहुजन समाज को जोड़ने का काम साथियों किया। मानव काशीराम साहब कहते थे कि मैंने 600 जातियों को, एससी, एसटी, ओबीसी की 600 जातियों को आपस में भाईचारा बना करके जोड़ दिया है। अगर ये मैंने संख्या 1000 पहुंचा दी तो साथियों इस देश के हम राजा होंगे, इस देश के राजा होंगे। लेकिन साथियों हम लोग 600 जातियां एकजुट हुए तो इस देश की राष्ट्रीय पार्टी साथी बनने का काम होगा। सिर्फ 600 जातियां हम लोगों ने भाईचारा बनाया, धाकड़ कुशवाहा
पटेल गुर्जर सभी जातियों का मिक्सर भाईचारा बनाया और हम लोग 600 जातियां जब एकजुट हुए तो साथियों तीसरे नंबर का राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी साथी बनने का काम हुआ। अगर हम लोग 1000 जातियों को एकजुट कर लेते, माननीय काशीराम साहब और भी जिंदा रहते तो 1000 जातियों को एकजुट करके आप लोगों को साथियों गुमराह बनाने का काम करते। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस प्रयास को जारी रखे हुए हैं, लेकिन कुछ मनोवादी लोग आप लोगों को आपस में फूट डाल के रखे हुए। किस प्रकार से आप लोगों ने महापुरुषों को देखा, इन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना की। इन्होंने कहा जाति तोड़ो समाज जोड़ो। चाहे महात्मा फुले जी हो, उन्होंने कहा जाति तोड़ो समाज जोड़ो। चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उन्होंने भी कहा जाति तोड़ो समाज जोड़ो। बाबा साहब ने भी कहा जाति तोड़ो समाज जोड़ो। माननीय काशीराम साहब भी किसी जाति के पक्षधर नहीं रहे, उन्होंने सर्व समाज की जातियों को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी का गठन साथियों किया। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी सर्व समाज की नीति को लेकर के चल रही हैं। SC ST OBC अल्पसंख्यक एवं सामान्य में से जो भी गरीब परेशान भाई हमारे जो भी इस व्यवस्था से पीड़ित हैं, इस अन्याय अत्याचार से पीड़ित हैं, इन पूंजीवादों से पीड़ित हैं, उन व्यवस्था से पीड़ित हमारे भाई वो भी हमसे साथियों जुड़े हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग किस प्रकार से हम लोगों को आपस में फूट डालने का काम करते हैं। जब वो माली कुशवाहा समाज के बीच में जाते हैं, माली कुशवाहा समाज के बीच में जाते हैं तो वो कहेंगे महात्मा फुले जी की प्रतिमा लेकर के जाएंगे, महात्मा फुले जी की प्रतिमा लेकर के जाएंगे और वहां आप लोगों के बीच में महात्मा फुले जी की बात करेंगे। जब वो बाबा साहब के अनुयायियों के बीच में जाते हैं तो बाबा साहब के बीच में जाकर समाज के लोगों के बीच में, ऐसी समाज के लोगों के बीच में जाते हैं तो बाबा साहब की बात करेंगे, जय भीम करेंगे, जय जयकार करेंगे। और जब वो गुर्जर समाज के बीच में जाएंगे तो देवनारायण जी की प्रतिमा ले जाएंगे। और जब वो ब्राह्मण समाज के बीच में जाते हैं तो जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। ये कहीं ना कहीं हम लोगों को जातियों में तोड़ करके अपने ऊपर राजनीति करने का काम षड्यंत्र साथी करते हैं। हम लोगों को षड्यंत्र को समझना है और SC ST OBC के भाईचारे को कायम रखते हुए हम लोगों को पुनः बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है। मुरैना जिले में आप लोगों ने MLA 6 विधानसभाओं पे भी जिताने का काम किया है, चाहे सबलगढ़ हो चाहे जोरा हो। एक बार धाकर जी विधायक बने, 2 बार सोनीराम कुशवाहा जी विधायक बने। आप लोगों से गुर्जर समाज से एनल सिंह कंसाना जी विधायक बने, मुरैना में ब्राह्मण विधायक बने, बलवीर डंडोतिया दिल्ली से विधायक बने, सत्यप्रकाश जी अम्बा से विधायक बने, साथियों यहाँ से रावत बने। साथियों तमाम सभी हमारी 6 विधानसभाओं पे विधायक बनने का काम साथियों किया है। लेकिन एक बार पुनः आप लोगों ने कमर कस ली, किसी भी प्रकार की किसी भी चाल में किसी भी बातों में अगर नहीं आए तो मैं दावे के साथ साथियों कह सकता हूं आप लोग सबलगढ़ से पुनः आप लोग अपना विधायक चुन करके ऊपर दे सकते हैं। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। माननीय काशीराम साहब ने एक नारा दिया, वोट से लेंगे CM PM और आरक्षण से लेंगे SP DM। साथियों हम लोगों के राजपाट होंगे तो साथियों हम लोगों की व्यवस्था कानून व्यवस्था चलेगी। लेकिन जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में, आज कांग्रेस प्रचार कर रही है संविधान खतरे में है, लेकिन इसी कांग्रेस ने 114 116 संशोधन भारतीय संविधान में साथी करने का काम किया है। बाबा साहब के संविधान को साइड में करते हुए, संविधान में संशोधन करते हुए कांग्रेस पार्टी ने संविधान को कमजोर करने का काम किया है। वही बीजेपी भी संविधान को पूर्णतः साथी खत्म करने वाली है। अगर हम लोगों को संविधान बचाने की बात करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आरक्षण दिवस है तो केवल बहुजन समाज पार्टी ही इनकी जयंती मनाने का काम कर रही है, इनका आरक्षण दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं विचारों पे ताला और प्रतिमाओं पे माला डालने का काम साथी करते हैं। हम लोगों ने महापुरुषों पे माला डालने का काम कर दिया है, उनके विचारों को अमल में लाने का काम साथियों नहीं किया है। बाबा साहब ने कहा था, है मेरे समाज के लोगों, जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो हम इस देश के हुक्मरान हैं। लेकिन सम्मानित साथियों किसी भी साथी ने इस बात को नहीं समझा, किसी भी साथी ने इस बात को नहीं समझा। इस बात को परम पूज्य माननीय काशीराम साहब ने इस बात को समझा और अपने सीने पे इस बात को लिखा। साथियों जब पीछे मुड़ करके देखा तो उन्होंने
सीने पर इस बात को इसीलिए लिखा कि जब पीछे मुड़ करके देखा तो उनका कोई घर नहीं था। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं कभी घर नहीं बसाऊंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं कभी नौकरी नहीं करूंगा। साथियों, SC ST OBC समाज के लिए उन्होंने अपना गृह त्याग करके बहुजन समाज को जोड़ने का काम किया, हुक्मरान बनाने का काम किया, बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का काम किया। और सन 1995 में उत्तर प्रदेश के इतने मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, पूरे विश्व के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 1995 में साथियों 3 जून 1995 में सरकार बनाने का काम माननीय काशीराम साहब ने किया। और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की साथियों पहली बार मुख्यमंत्री, पहली बार जब मुख्यमंत्री बनी। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में पूर्व में तमाम मुख्यमंत्री रहे, मुझे याद नहीं कितने रहे, आप लोगों को भी याद नहीं होंगे। सिर्फ आपको दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी का नाम याद होगा और शिवराज सिंह का नाम याद होगा। कुछ ज्यादा जानकर होंगे तो उनकी कार्यशैली से व्यवहारित नहीं है, लेकिन याद रखना साथियों, याद उन्हीं लोगों को किया जाता है जो इतिहास बनाने का काम साथियों करते हैं। जो इतिहास बनाते हैं उन्हीं को याद किया जाता है, उन्हीं का गौरवशाली इतिहास रहता है, उन्हीं को सदियों तक समाज याद करता है। लेकिन जिन लोगों को कहीं ना कहीं सत्ता मिल जाती है और कहीं अच्छा नहीं कर पाते तो उनको साथियों कोई याद नहीं करता। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही तो उन्होंने SC ST OBC वर्ग के लोगों के लिए तमाम विश्वविद्यालय खोलने का काम किया, तमाम स्कूल खोलने का काम किया, तमाम यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया और अपने महापुरुषों के नाम से धार्मिक स्थल बनाने का काम किया। आप लखनऊ चले जाइए, आप ग्रेटर नोएडा चली जाइए, आप लखनऊ चले जाइए, आप अपनी विरासत को एक बार देख के आइए। एक चौराहे पर महात्मा फुले मिलेंगे तो दूसरे चौराहे पर छत्रपति साहूजी महाराज और तीसरे चौराहे पर बिरसा मुंडा मिलेंगे तो चौथे चौराहे पर बाबा साहब और पांचवें चौराहे पर काशीराम खड़े होंगे तो छठे चौराहे पर आप लोगों के मसीहा साथी खड़े होंगे। साथियों, हमारे मसीहाओं के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने काम किया। हमारे SC ST OBC की लोग जागरूक हों, इस बात को समझे कि कोई पूरे देश के अंदर पहला CM था जिसने SC ST OBC की नीतियों को आगे लेकर के आई। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने SC ST OBC के लिए तमाम स्कूल कॉलेज खोलने का काम किया साथियों। लेकिन आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी हमारे महापुरुषों के दुष्प्रचार करती हैं। आदरणीय बहन जी के बारे में कहते हैं तो उन्होंने तो पत्थर में पैसा लगा दिया। साथियों, अगर अपने महापुरुषों के मूवमेंट का जिंदा करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो केवल बहन कुमारी मायावती जी ने किया है, कोई दूसरा मुख्यमंत्री अगर बहन कुमारी मायावती जी ने इस काम को किया है तो साथियों हमें भी अपनी बहन पर गर्व करना चाहिए, हमको भी अपनी बहन पर गर्व करना चाहिए। जब 95 में 89 में बहन कुमारी मायावती जी ने 11 पिछड़ी जातियों को टिकट दिए तो साथियों 11 के 11 चुनाव हार गए। जब 91 में टिकट दिए तो साथियों 20 टिकट दिए, 20 में से 4 जीते। और साथियों जब 95 में टिकट दिए तो साथियों हमारे 11 पिछड़े वर्ग के लोग चुनाव जीत करके आए और 11 के 11 को मंत्रिमंडल में भेजने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया, जिन्होंने कभी सदन का मुंह तक नहीं देखा था। उन जातियों के लोगों को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सदन में भेजने का काम किया। लेकिन आज आप मंत्रिमंडल देख लीजिए, आप शिवराज सिंह का मंत्रिमंडल देख लीजिए, चाहे अशोक गहलोत जी का देख लीजिए, OBC समाज को साइडलाइन करते हुए साथियों वो सिर्फ उन्हीं के चमचे और उन्हीं के हाथों में खेलने का काम करते हैं जिस व्यवस्था से हमारे महापुरुष पीड़ित रहे थे। साथियों, हम लोगों को इस बात को समझने का काम करना है। बातें तो बहुत हैं, आप लोग काफी देर से यहाँ बैठे हैं। साथियों, कहीं ना कहीं जिन सरकारों में हम लोग कहीं ना कहीं अहम करते हैं कि हम तो OBC में नहीं, OBC में नहीं, हमको ठाकुर नकली ठाकुर बना दिया जाता है। नकली ठाकुर इसलिए बना दिया जाता है कि कुशवाहा अपने आप को ठाकुर समझता है, बघेल अपने आप को ठाकुर समझता है, ठाकुर अपने आप को ठाकुर समझता है। लेकिन सही मायने में अभी राजीव जी ने बताया कि हम लोग चौथी बड़ी व्यवस्था के लोग हैं और चौथी बड़ी व्यवस्था में आने वाले लोग कहीं ना कहीं भाईचारे के
बंधु हैं, एक ही विचारधारा के बंधु हैं। मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को समझने की जरूरत है। हम लोगों को याद होना चाहिए कि एक राष्ट्रपति जब मंदिर में जाता है तो उस मंदिर के मूर्ति को शुद्धिकरण किया जाता है। अखिलेश यादव जी को भी याद होना चाहिए, जब वो राजगद्दी पे बैठ रहे थे और जैसे ही कुर्सी खाली की, योगी आदित्यनाथ बैठे तो 11 लीटर दूध से उस कुर्सी का राज्याभिषेक किया गया, बंगले को धोया गया, 11 लीटर दूध से उस बंगले की सफाई की गई। साथियों, गौमूत्र से सफाई की गई। हम मानव से ज्यादा तो उनका गौमूत्र पवित्र है। एक जानवर का मूत्र उन लोगों के लिए पवित्र है। इस व्यवस्था को आप लोगों को समझना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने हमेशा इस व्यवस्था की लड़ाई लड़ी, इस व्यवस्था को बदलने का काम किया। आज कहीं ना कहीं हम लोग राजनीति के चक्कर में फंस गए हैं। राजनीति जरूर करना है, क्योंकि बिना विधायक सांसदों के आप लोगों का भला होने वाला नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अगर 7 दावेदार हैं, 8 दावेदार हैं, तो जिस किसी भाई को हमारा सभी लोगों का किसी भी साथी को आशीर्वाद मिलता है, आप सभी साथियों को उन भाइयों के साथ मिलकर के उनको चुनाव जिता करके भोपाल भेजने का काम साथियों करना है। साथियों, 2018 में हमारे तमाम पढ़े लिखे समाज के लोगों ने एक प्रचार किया कि बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस को लेकर के आइए, बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस को लेकर के आइए। इस बात का प्रचार हमारे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने साथियों किया। पढ़े लिखे समाज के लोगों ने क्यों किया? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी गुमराह हो गए और उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस को लेकर के आइए। आप लोगों को विदित होना चाहिए, जब SC ST एक्ट का प्रावधान खत्म कर दिया गया था, निष्प्रभावी एक्ट को कर दिया गया था, तो तमाम हमारे नौजवान रोडों पर उतर करके आए और जन आंदोलन करने का काम साथियों किया। आप लोगों को पता होना चाहिए 2 अप्रैल 2018 में हमारे तमाम नौजवानों ने जब आंदोलन किया, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए साथियों आंदोलन किया, तो साथियों हमारे तमाम नौजवान साथियों पर झूठे मुकदमे लाद करके उनको जेल के अंदर, साथियों सलाखों के अंदर डालने का काम किया। हमारे तमाम नौजवान 6-6 महीने तक जेल के अंदर रहे और जेल के अंदर हमारे नौजवान रहे। लेकिन हमारे पढ़े लिखे लोगों ने इस बात का प्रचार किया कि आपके केसों को हम वापस लेंगे, आपके नौजवानों पर लगे केसों को वापस लेंगे, हमारी सरकार बनाइए। साथियों, 2018 में हमारे समाज के लोग गुमराह हो गए और सबलगढ़ से लेकर के अंबा तक 6 की 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस की झोली में डाल दी। 6 की 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस की झोली में डाली और साथियों 6 की 6 सीटें कांग्रेस की जब झोली में गई तो जो समाज के ठेकेदार चमचे लोग हैं, उन्होंने कहा था कि हम केसों को वापस करेंगे। जैसे ही सरकार बनी तो हमारे वक्तव्य के माध्यम से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि भाई आपका सरकार में भागीदारी है, 114 MLA कांग्रेस के हैं, 109 बीजेपी के हैं, आपकी सरकार नहीं बन रही, हम बाहरी समर्थन आपको देते हैं, 2 विधायकों का समर्थन देते हैं, आप कांग्रेस, आप हमारे दलित भाइयों पर लगे मुकदमों को वापस लेने का काम करिए। साथियों, 18 महीने सरकार चली, ना कांग्रेस ने अपना, भारतीय जनता पार्टी ने, किसी भी सरकार ने दलित भाइयों पर लगे मुकदमे वापस नहीं किए। रोज रोज एक ना एक नई बातें लेकर के उनके चमचे आते थे कि कमलनाथ जी ने फाइल तैयार कर ली है, बस हस्ताक्षर रह गए हैं। साथियों, मुझे बताइए, 15 साल से आप भाजपा से परेशान थे, आप लोगों ने उन चमचों के कहने पर बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट दे दिया। क्या आप लोगों को कांग्रेस की सरकार आने पर थाली परोस करके घर पे आ गई थी क्या? 18 महीने में आप लोगों के सूट ऊंट बदल गए थे क्या? क्या आप लोगों के लिए कोई अच्छा लाभ हुआ क्या? तो जैसी कांग्रेस थी वैसी हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी। 18 महीने की सरकार में साथियों उन्होंने भी केस वापस नहीं किए, लेकिन फिर से वो चमचे सक्रिय हो गए हैं। फिर से वो चमचे कहेंगे कि आप लोगों के केस वापस हम करेंगे, तो नारायण लोगों से कहना कि राजस्थान में तुम्हारी सरकार है, पहले वहां आप केस वापस करा लो, तब मध्य प्रदेश की साथियों बात करना। वो आप लोगों को समय समय पर गुमराह करते हैं, कहेंगे हमारी सरकार नहीं है इसीलिए हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे, आपके केस को वापस करेंगे। लेकिन उन नालायक लोगों से कहना यहाँ सरकार नहीं है, कोई बात नहीं,
आपकी राजस्थान में सरकार है, पहले वहीं वापस करा लेते, 5 साल सरकार चली है। अशोक गहलोत जी से कह देते एससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से एससी समाज का भला होने वाला नहीं है, पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बनाने से पिछड़े वर्ग का भला होने वाला नहीं है, पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बनाने से हम लोगों का भला होगा, तो केवल बहुजन समाज पार्टी साथियों भला करने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी नीति बनाएगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी गरीब समाज की पार्टी है, आप लोगों की बनाई हुई पार्टी है। आप लोग सभी लोगों ने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। साथियों, बहुत सी बातें हैं, अभी गर्मी में हम लोग परेशान हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जब 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट से निकल रहे थे, तब कांग्रेस के नेता आदर कृपलानी बाबा साहब हंसते हैं, बाबा साहब पे कृपलानी हंसते हैं और कहते हैं कि अंबेडकर आज आप बड़े खुश हो, आज आप बड़े खुश हो, इस खुशी का कारण क्या है? अंबेडकर कहते हैं कि हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, इस देश के अंदर सदियों से चली आ रही परंपरा को मैंने तहस नहस करके रख दिया है। पहले कृपलानी किसी रानी के पेट से राजा पैदा होता होगा, लेकिन अब किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। मैंने ऐसी व्यवस्था को जन्म दे दिया, मैंने ऐसी व्यवस्था को जन्म दे दिया है। कृपलानी कहते हैं कि अंबेडकर बात तो सही है, आपने अपने समाज को वोट रूपी अधिकार दे दिया है, बात सही है कि आपने अपने समाज को वोट रूपी अधिकार दे दिया है, लेकिन ये बहुजन समाज आपका गरीब है, ये आपका बहुजन समाज है, लाचार है, बेसहारा है। आपके वोटों को खरीद करके हम अपनी सरकार बनाएंगे और आपके लोगों पे हुकूमत करने का काम करेंगे। साथियों, तालियां बजाने की बात नहीं, बाबा साहब कहते हैं कि ये बात तो सही है कि मेरा समाज गरीब है, ये बात तो सही है कि मेरा समाज लाचार है, बेसहारा है, लेकिन जिस दिन मेरा ये बहुजन समाज वोट की ताकत को समझ जाएगा, उस दिन तुमसे बड़ा भिखारी पूरी दुनिया के अंदर नजर नहीं आएगा। साथियों, आज हम लोग कहीं ना कहीं दारू में, मुर्गे में, मीट में और चंद लालच के चक्कर में अपने वोट को कहीं ना कहीं इधर ना उधर ट्रांसफर करने का काम साथियों करते हैं, और 5 साल हाय बसपा चिल्लाने का काम साथियों करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब डॉक्टर अंबेडकर जी का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उनके कफन के लिए जब लोग कहते हैं कि भाई अंबेडकर जी आप कफन के लिए पैसे दे दीजिए, तो वो अपनी जेब में हाथ डालते, तो 1 रुपया साथियों बाबा साहब की जेब में नहीं होता, 1 रुपया बाबा साहब की जेब में नहीं होता है। इस बात को माता रमाबाई समझ जाती है, वो अपनी साड़ी में से आधा पल्लू काट करके उस कफन पे डालने का काम करती है। इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज हमारे तन पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिन तनों पे कपड़े ना हो, जिन साथियों के पास अच्छे कपड़े ना हो, अच्छा पहनावा ना हो, अच्छी गाड़ियां ना हो, अगर ये सब कुछ मिला है तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत, ये महापुरुषों की बदौलत मिला है। लेकिन हमारे मसीहाओं की संतानें गरीबी में मरी, हमारे मसीहा की पत्नी बीमारी के कारण चली गई, लेकिन आज हम लोग उसी मसीहा के वोट रूपी अधिकार को चंद लालच में बेचने का काम साथियों करते हैं। बाबा साहब ने 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू, चाहे राजा का वोट हो चाहे रंग का वोट हो, सभी की कीमत एक समान करने का काम किया है। आप लोगों को बटन दबाना है इधर और दुश्मन मरेगा साथियों उधर। आप लोगों को कोई तलवार बंदूक नहीं चलानी, आप लोगों को सिर्फ वोट वाले दिन अपनी बहन बेटी की रक्षा की तरह वोट की रक्षा करनी है, और वोट की रक्षा करने के लिए आप लोगों को संकल्प लेना है कि 2023 में इन चोर लुटेरे भारतीय जनता पार्टी के घोटालेबाजों, बेईमानों, आप लोगों को सबक सिखाना है, और 2023 में हम लोगों को, सभी लोगों को मिलकर के बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है। क्योंकि साथियों, आप लोग अचंभित हैं कि सरकार कैसे बनेगी, ये तो मैं पिछले 30 साल से सुन रहा हूँ। साथियों, सरकार बनाने के लिए एक मौका होता है, और मौका अगर चूक गए तो हम 10 साल पीछे भी चले जाते हैं, 15 साल पीछे चले जाते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए 2018 में जब बीजेपी की 109 सीटें आई, कांग्रेस की 114 सीटें आई, तो उनको जरूरत थी 2 एमएलए की, जरूरत थी 116 पे पूर्ण बहुमत से सरकार होती है, और 2 एमएलए की जरूरत पड़ी तो रामभाई पटरिया से बसपा,
और संजू कुशवाहा भिंड से दोनों विधायकों को बहन कुमारी मायावती जी ने समर्थन देने का काम किया। अपनी वजह से कांग्रेस सरकार में थी। साथियों, अगर मुरैना 0 नहीं हुआ होता, आप लोग किसी की बातों में गुमराह नहीं हुए होते, और मैं दावे के साथ कहता हूं आप लोगों से, अन्य जिलों में क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। आप लोग इस दिमाग से भूल जाओ कि सोरा में क्या हो रहा है। सवाल में हमको ध्यान देना है। आप लोग मुरैना से अगर 3-4 MLA बना ले तो साथियों आपके बिना किसी की सरकार बनने वाली इस बात में नहीं है। साथियों, हमारे अभी और भी वक्ता हैं। पूना फैक्ट्री टूट गया है, तमाम हमारे वक्ता हैं। आदरणीय बहुत जी जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी आदरणीय विधायक मणिराम सागर जी ये हमारे बीच में उपस्थित हैं, अपनी बात ये भी रखेंगे। साथियों, गर्मी का भी समय है, आप लोग काफी लंबे समय से यहाँ बैठे हुए हैं। मैं 4 लाइनें कहते हुए अपनी बारी को विराम दूंगा कि कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, कोई कहता है हिंदू खतरे में, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। कि धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, भारत का संविधान खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। साथियों, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन आप लोगों को संकल्प लेना है कि 2023 में इन चोर लुटेरे लोगों को, इन व्यापक घोटाले वाले लोगों को और साथियों इन लोगों को सबक सिखाने का काम करना है। आज हमारे नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, करोड़ों रुपए में ये लोग बिक करके नौकरियां लगा रहे हैं, ये फर्जीवाड़ा जो चल रहा है, साथियों इसको सबक सिखाने का आप लोगों को काम करना है। साथियों, हम लोगों को इन लोगों को सबक सिखाने का काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग काफी देर से यहाँ बैठे हुए, मैं आप सभी लोगों के चैनल से शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, पुनः